नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज सीधे युद्ध के मैदान से। तो आइए शुरुआत करते हैं सुपर प्राइम टाइम की। सबसे पहले बात कर्च ब्रिज की। कर्च ब्रिज अटैक को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक रूस की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई है। ना ही पुतिन का बारूदी इंतकाम यूक्रेन में देखने को मिला है। लेकिन सच तो ये है कि क्रेमलिन में पसरा सन्नाटा आने वाले महाविनाश का सिग्नल है, क्योंकि इस बार ब्रिज ब्लास्ट का प्रतिशोध पुतिन धरती के एक हिस्से में हिरोशिमा से बड़ा विस्फोट करके लेंगे। और जानते हैं, इस बार पुतिन के टारगेट पर यूक्रेन से ज्यादा वो मुल्क है जिसने कर्च ब्रिज अटैक की प्लानिंग की, जिसने यूक्रेन को गोला बारूद की सप्लाई की, जिसने प्रेसिडेंट पुतिन से सीधी अदावत की। आखिर कौन है वो मुल्क जिसकी पहचान को ही मिटाने में जुट गए हैं एंग्री पुतिन? देखिए इस रिपोर्ट में। क्रीमिया रूस को जोड़ने वाले कर्च ब्रिज पर हमला तो हो गया, मगर इस अटैक का बदला अभी बाकी है। प्रेसिडेंट पुतिन का बारूदी इंतकाम अभी बाकी है। कर्च ब्रिज को तबाह करने वाले मुल्कों से प्रतिशोध अभी बाकी है। यूक्रेन के साथ साथ नेटो देशों की तबाही अभी बाकी है। नौ महीने में 2 बार क्रीमिया के कर्च ब्रिज पर भीषण अटैक हुआ। आत्मघाती ड्रोन से किए गए बारूदी धमाकों के साथ कर्च ब्रिज धधकने लगा। लेकिन इस ब्रिज पर हुए अटैक ने पुतिन को भी सन्न कर दिया। एंग्री पुतिन का माथा ठनक गया, क्योंकि कर्च ब्रिज पर दूसरी बार हमला सीधे तौर पर पुतिन की महत्वाकांक्षाओं पर था। बस फिर क्या, रूसी प्रेसिडेंट भी बदले की आग में सुलगने लगे। इतना ही नहीं, प्रेसिडेंट पुतिन ने क्रेमलिन में सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख और एफएसबी चीफ भी शामिल हुए। सुरक्षा परिषद की बैठक में कर्च ब्रिज से जुड़ी रिपोर्ट पेश की गई। ब्रिज अटैक से जुड़ी रिपोर्ट को खुफिया एजेंसी एफएसबी ने जारी किया, जिसमें हमले के पीछे ब्रिटेन का हाथ होने की बात सामने आई। दरअसल ब्लैक सी पर बने कर्च ब्रिज अटैक की पड़ताल एफएसबी को भी सौंपी गई थी। एफएसबी की टीम हमले के बाद कर्च ब्रिज के कोने कोने को खंगालने में जुट गई। इसी दौरान कर्च ब्रिज अटैक के बाद पहली बार रूस की तरफ से एक बयान सामने आया है, और यह बयान रूस के विदेश मंत्रालय ने दिया है। आखिर क्या, वो भी जान लीजिए। भले ही यूक्रेन की सेना ने आत्मघाती ड्रोन के जरिए कर्च ब्रिज को निशाना बनाया हो, लेकिन इस हमले की प्लानिंग अमेरिका और ब्रिटेन ने की है। यही दो मुल्क कर्च ब्रिज अटैक के मास्टरमाइंड है, लेकिन अभी रूस का इंतकाम बाकी है। रूसी विदेश मंत्रालय का बयान सीधे तौर पर अमेरिका और ब्रिटेन को चेतावनी थी, मगर सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद अब यह साफ हो चुका है कि क्रेमलिन का नेक्स्ट टारगेट अब सीधे तौर पर ब्रिटेन है। और जानते हैं कर्च ब्रिज का बदला प्रेसिडेंट पुतिन कैसे लेंगे? लंदन के टावर ब्रिज को दहलाकर, उसे तहस नहस करके। За теракт серьезно повреждено дорожное полотно на нескольких пролетах Крымского моста. В результате на время было прекращено и автомобильное, и железнодорожное движение. Дано поручение ФСБ, Следственному комитету.
सुरक्षा परिषद की बैठक के फौरन बाद प्रेसिडेंट पुतिन मीडिया के सामने आए और उन्होंने कर्ज ब्रिज हमले के इंतकाम की बात कही। मगर इसी बीच रूस के सबसे बड़े मीडिया हाउस रशिया टुडे की एडिटर मार्गरीटा सिमोनियान ने एक बयान जारी किया जो बेहद ही सन्न कर देने वाला है। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए। अगर रूस को क्रीमिया के कर्ज ब्रिज पर हुए हमले का बदला लेना है तो इस अटैक की साजिश रचने वाले ब्रिटेन में तबाही मचानी होगी। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में मौजूद टावर ब्रिज को कुछ इस अंदाज में उड़ाना होगा, उसे तहस नहस करना होगा। तो क्या लंदन का ऐतिहासिक टावर ब्रिज पुतिन के बारूदी इंतकाम का शिकार बनने वाला है? क्या रूसी डिफेंस ने लंदन के टावर ब्रिज को उड़ाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है? क्या किलर मिसाइलों के प्रहार से दशकों पुराना टावर ब्रिज दहलने वाला है? या फिर पुतिन के एटमी प्रतिशोध का फर्स्ट ट्रेलर ब्रिटेन की राजधानी लंदन में नजर आने वाला है? यकीन मानिए, अगर पुतिन का फोकस ब्रिटेन की तरफ शिफ्ट हुआ, अगर पुतिन ने लंदन के टावर ब्रिज पर हमले का मन बनाया, तो फिर ब्रिटेन में इतना दम नहीं है कि वो रूस के हमले को रोक पाए। सच ये भी है कि अगर एंग्री पुतिन अपने मकसद में कामयाब हुए तो फिर लंदन के टावर ब्रिज का बचना नामुमकिन है, जिससे ब्रिटेन अपनी आन बान और शान मानता है। क्योंकि 21 जून 1886 को टावर ब्रिज बनाने की तैयारी शुरू हुई। 30 जून 1894 को ब्रिज पर लोगों की आवाजाही शुरू हुई। टेम्स रिवर पर बना ब्रिज हैमलेट्स और सदर्क को जोड़ता है। इस पुल की कुल लंबाई 244 मीटर और ऊंचाई 65 मीटर है। टावर ब्रिज को बनाने में 11,000 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ। वहीं 70,000 टन से ज्यादा कंक्रीट टेम्स नदी में डाला गया था। टावर ब्रिज को किसी भी वक्त 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। आपको बता दें कि लंदन में बना यह टावर ब्रिज दुनिया के सबसे व्यस्त पुलों में से एक है, जिसका इस्तेमाल हर रोज 40,000 से ज्यादा लोग करते हैं। यानी अपनी खूबसूरती के साथ साथ टावर ब्रिज लंदन के लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा है। ऐसे में अगर पुतिन ने टावर ब्रिज पर हमला किया तो फिर ऐतिहासिक ब्रिज तो तबाह होगा ही, इसके साथ साथ बेमौत इंसान भी मारे जा सकते हैं। भीषण नरसंहार हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।